टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये टॉपिक आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेसरी सेक्टर। तो परिचित हैं आप इन तीनों टॉपिक से, और यही हमें अब पढ़ने हैं 10th में, जो कि आपका चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी सेक्टर की। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज और गेट गुड्स डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर उनको एक्सप्लॉइट कर कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या डायरेक्ट नेचर से कोई गुड्स हम प्राप्त करते हैं, तो जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। चूँकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये मोस्टली हम एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है, और वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज नेचुरल और प्राइमरी प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट को हम नेचुरल प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसने वीट के सीड बोए खेत में, फिर पानी लगाया, खाद लगाया, सनलाइट नेचुरल है, रेन हो गया वो भी नेचुरल है, और सॉइल जिसमें उसने बोया वो भी नेचुरल है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको यूज करके, इनको एक्सप्लॉइट कर जो फसल तैयार हुई वीट की, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ये पूरी, क्योंकि हम इसमें नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट आया वीट, वो नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो ये तो मैंने बताया, और दूसरा मैंने बताया हम डायरेक्ट नेचर से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तो हमने एक्टिविटी की कि सीड को हमने सो किया, वाटरिंग की, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स यूज किए, और एक लंबा प्रोसेस हुआ, उसके बाद में जाकर वीट तैयार हुआ। एक डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसे भी क्रियाएं हैं, जैसे कि हम किसी नदी के किनारे गए हैं घूमने, वहाँ मछली है नदी में, और हमने मछली पकड़ ली, तो डायरेक्ट हमने नेचर से प्राप्त कर लिया। कोल माइनिंग कर रहे हैं, नेचर में है, कोल प्राप्त कर रहे हैं। गोल्ड माइनिंग है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर से, जैसे कि हम जंगल में गए, हनी बी का छत्ता है, उससे हमने शहद प्राप्त कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो हम डायरेक्ट भी प्राप्त कर रहे हैं, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आएंगी। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट जो पिक्चर है वो आपकी बुक से है। इसमें कॉटन की खेती की गई है, और देखिए खेती के बाद में जो कॉटन है उसको कलेक्ट कर रही हैं महिलाएं। तो ये जो प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉटन है बाय सोइंग सीड्स is a primary activity and cotton is a primary product. In second picture देखिएगा, मछली पालन आप देख रहे हैं, तो जो मछली पालन है ये भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और प्राइमरी प्रोडक्ट है फिश जो है। और देखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन देख रहे हैं आप पिक्चर में, क्या है, नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये सिंपल सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, और मिल्क जो होगा वो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा। अब देखें, कोल माइनिंग हो रही है चौथे पिक्चर में। कोल माइनिंग क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, और कोल क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। चलिए, मैं समझता हूँ शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आगे देखेंगे फिर। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर की। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट are changed into other forms through ways of manufacturing
जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट था ना हमारा, जो नेचुरल प्रोडक्ट हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिला था, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किसी और रूप में बदलते हैं, कोई और चीज़ बनाते हैं उससे। तो वो क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा कॉटन उगाया हमने, कॉटन से कॉटन यार्न बनाएंगे, तो क्या हुआ, कॉटन यार्न सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ और ये सेकेंडरी एक्टिविटी हुई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह देते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, देखें पिक्चर दे रखी है, देखिएगा यहां पर ब्रिक्स बनाई जा रही हैं, ईंट किसका यूज करके बनाई जा रही हैं, अर्थ, मिट्टी का। अब मिट्टी जो है आप जानते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट है, नेचर से सीधे प्राप्त कर रहे हैं हम, और उससे हम उसका रूप बदल के ईंट बना रहे हैं। तो ये जो है ये क्या एक्टिविटी है, जो आप जानते हैं ब्रिक किलेंस होते हैं, ईंट के भट्टे, वो कौन सी एक्टिविटीज हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। देखिए फैक्ट्री में वर्क चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस पिक्चर में, ये भी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। और देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया कॉटन उगाया, कॉटन से यार्न बनाया जा रहा है, देखिए पिक्चर में, ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी सेक्टर का वर्क है ये। अब बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की। द सर्विस सेक्टर ऑल्सो नोन एज द टेरिटरी सेक्टर is the third tier in the three sector economy. Instead of the production of goods, this sector produces services. देखिएगा हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का दोनों में, लेकिन टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इससे डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं की जा रही, यहाँ पर गुड्स की जगह सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है इसी कारण से सर्विस सेक्टर इसको बोला जाता है, और हम इसको टेरिटरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले आप देखिए ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में एक सामान को हमने एक जगह से लिया दूसरी जगह ले गए, यहाँ पर कोई उत्पादन नहीं हुआ, केवल हमने सर्विस दी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। और देखिए आपके बुक में दे रखा है पहले वाला फोटो, दुकान है रेडीमेड की, यहाँ पर दुकान पर कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा, केवल प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा, यहाँ पर तो सर्विस दी जा रही है रिटेल शॉप के द्वारा। इसी प्रकार से सेकंड में देखिएगा कुली है, कुली सामान उठा के ले जा रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है, कोई सामान उत्पादित नहीं कर रहा, सर्विस दे रहा है सामान उठाने की, तो सर्विस सेक्टर है ये। और देखते हैं इसके आगे, देखिए ये भी पोस्टमैन लेटर बांट रहा है, पोस्टमैन कोई सामान प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सर्विस दे रहा है, सर्विस सेक्टर। अब क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, देखिए चौथा एग्जाम्पल उसी का है, टीचर, टीचर जो टीचिंग कर रहा है, टीचिंग इज अ सर्विस, शी और ही इज प्रोवाइडिंग ओनली सर्विस, शी और ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स, सो टीचिंग इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी सेक्टर। और देखिए एग्जाम्पल आप डॉक्टर, इन पिक्चर यू सीइंग अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ पेशेंट, क्या है, डॉक्टर कुछ प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, सर्विस दे रहा है। बैंक कुछ प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो ये सब सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे जो हमने तीन सेक्टर्स पढ़े हैं, ये आपस में इनका कनेक्शन क्या है, आपस में क्या लिंक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। देखिए हमने देखा तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है, अभी पढ़ा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, लेकिन ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। देखिएगा आप जानते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसी से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में उसी को चेंज किया जाता है, ठीक है, डिपेंडेंसी है। फिर भी आप एग्जाम्पल देखें, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल सुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। यदि फार्मर्स किसी एक पर्टिकुलर मिल को, शुगर मिल को अपना गन्ना ना बेचें, क्या होगा, शुगर मिल बंद हो जाएगी। इट मीन डिपेंडेंसी है प्राइमरी और सेकेंडरी की। और देखें आगे एक और एग्जांपल, इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज, यदि जो कॉटन मिल्स हैं वो डिसाइड करें कि इंडियन मार्केट से हम कॉटन नहीं खरीदेंगे, सारी कॉटन दूसरे कंट्रीज से मंगवाएंगे, क्या होगा, इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल become less profitable and the farmers may even go
bankrupt if they cannot quickly switch to other crops। रिजल्ट क्या होगा, इंडियन जो कल्टीवेशन है कॉटन का वो कम प्रॉफिटेबल रह जाएगा और फार्मर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे यदि वो तुरंत ही किसी और को क्रॉप को उगाना शुरू नहीं करेंगे। इट मीन्स ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल मिलता है और टेरिशरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी सर्विस देता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए टेरिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और नया क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। किस प्रकार से हम काउंट करेंगे जो विभिन्न सामान उत्पादित हुआ है और सर्विस उत्पादित हुई है उनको, और कैसे हम टोटल प्रोडक्शन प्रत्येक सेक्टर का प्राप्त करेंगे। बड़ा देखिए बड़े अजीब सा लगेगा, सामान जो गुड्स है उसको हम काउंट कैसे करेंगे। कोई आदमी कील बना रहा है, कोई आदमी मेज बना रहा है, कोई आदमी पंखे बना रहा है, कोई आदमी कूलर बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई और चीज़ बना रहा है। अब एक तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे जोड़ें। चलो इन सारी चीज़ों को जोड़ भी लें तो कार को हम कील के साथ और कूलर के साथ या पंखे के साथ कैसे जोड़ेंगे, सेंसलेस है, जोड़ ही नहीं सकते। तो इसके लिए कोई और तरीका होगा, खैर बात करेंगे उसकी भी। पहले देखें, विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। जब इतना सारा सामान उत्पादित होता है तो उनको जोड़ना इम्पॉसिबल है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर। ना केवल इतना बड़ा है ये जोड़ना, बल्कि आप ये सोचकर आश्चर्यचकित होंगे कि हम कार, कंप्यूटर, नेल्स और फर्नीचर को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, इट वुडंट मेक एनी सेंस, इससे कोई सेंस नहीं बनता। इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सजेशन दिया कि हम सामान को नहीं जोड़ सकते, गुड्स को नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम गुड्स की कीमत को जोड़ सकते हैं। कि सपोज कीजिए जो डिफरेंट सेक्टर का सामान है, जो भी उत्पादित हुआ, जो सर्विस हुई है, उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, उसको ऐड करें हम। वो कैसे करेंगे वो भी देखें आगे हम। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। ये हमें वैल्यू को जोड़ना है, एक्चुअल नंबर्स को नहीं जोड़ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ 10,000 kgs of wheat is sold at ₹8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts at ₹10 per piece will ₹50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. देखिएगा, हम गेहूं नहीं जोड़ेंगे कि 10,000 किलो गेहूं बिका कितने का, 8 रुपये किलो के हिसाब से 80,000 का। 5,000 कोकोनट 10 रुपये किलो के हिसाब से कितने के बिके, 10 रुपये पीस के हिसाब से 50,000 के। तो हम इस वैल्यू को जोड़ेंगे, सारे प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकेंडरी की और सर्विस की, उसको ऐड करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने देखा होगा जीडीपी, बड़ा नाम सुना होगा आपने। जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? देखिएगा, जो तीनों सेक्टर्स में एक साल में उत्पादन हुआ है किसका, फाइनल गुड्स का, अभी मैं फाइनल गुड्स डिस्कस करूंगा, उसका टोटल सम अप होता है जीडीपी। देखें पहले है क्या, फाइनल गुड्स किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर kg। एक किसान ने 8 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं बेचा एक फ्लोर मिल को। द मिल ग्राइंड द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्कुट कंपनी फॉर ₹10 पर kg। और आटा चक्की ने उसको गेहूं को पीस कर आटा बनाया और उस आटे को एक बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये किलो बेच दिया। द बिस्कुट कंपनी यूजेस द फ्लोर and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit। अब आटा कंपनी ने क्या करा, 1 किलो आटे में जो उसने लिया, चीनी मिलाई, ऑयल मिलाया और बिस्कुट के पैकेट तैयार कर दिए 4।
इट सेल बिस्कुट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 60 रुपीज़ 15 पर पैकेट। और ये बिस्कुट के 4 पैकेट बने 15-15 रुपये का, 60 रुपये के बेच दिए। अब हाँ यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें, पहले 8 रुपये तो जोड़ दें हम गेहूं के, फिर 10 रुपये का जोड़ दें हम आटा, और फिर 60 रुपये जोड़ दें हम बिस्किट के, तो कितना हुआ आप देखिएगा 78 हो गया। नहीं, यहाँ पर एक गलती हो जाएगी। देखिएगा बिस्कुट में ऑलरेडी 8 रुपये, सॉरी 10 रुपये आटे के जुड़े हुए हैं, और आटे में ऑलरेडी 8 रुपये गेहूं के जुड़े हुए हैं। तो जो वैल्यू जोड़ी जाएगी वो केवल बिस्कुट की जोड़ी जाएगी। बिस्कुट फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स किसको कहते हैं? बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स बिकॉज गुड्स दैट रीचेज द कंज्यूमर इज नोन एज फाइनल गुड्स। जो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचती है उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। तो ये प्रिकॉशन बरतनी पड़ती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू का, तो हम फाइनल गुड्स के रेट जोड़ते हैं, ना कि सभी के। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। कि प्रत्येक सामान और सर्विस को नहीं जोड़ना हमें जो उत्पादित की गई है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही जोड़ना है, क्योंकि फाइनल गुड्स में और सर्विसेज में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का जुड़ा हुआ है। इंटरमीडिएट कौन सी होती हैं? जैसे बिस्कुट में देखिएगा आप, फ्लोर था, ऑयल था और शुगर थी, इंटरमीडिएट है। और फाइनल गुड्स क्या है? बिस्किट। तो हम केवल फाइनल गुड्स के पैसे जोड़ेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी की हम। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। टोटल वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स। कौन? जो चाहे वो प्राइमर की सेक्टर की हो, चाहे वो सेकेंडरी की, और सर्विस सेक्टर की में जो फाइनल सर्विसेज हैं, उनका टोटल योग वैल्यू का एक ईयर का उस देश का जीडीपी कहलाता है।